सभी सनातन धर्म प्रेमियों को हर हर महादेव। अब मैं तुलसी का महात्म बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन मानी गई हैं। तुलसी की जिसका मृत शरीर तुलसी की लकड़ी में जलाया जाता है, वे मनुष्य विष्णु लोक में जाते हैं। मृत पुरुष यदि महान पाप से ग्रस्त भी हो तो भी तुलसी की लकड़ी की अग्नि से उसका देह संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है, तो वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी की लकड़ी देकर उसके पश्चात उसका दाह संस्कार करते हैं, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में वह व्यक्ति पहुंचता है। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन हो तथा स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से उसके शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उस मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के बीच में अगर धोखे से भी या गलती से भी तुलसी की लकड़ी हो तो वह करोड़ों पापों से युक्त भी हो तो वह मनुष्य की भी मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर भी सभी काष्ठ या सभी लकड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। तुलसी की लकड़ी की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह संस्कार देखकर विष्णु दूत ही आकर उसे अपने वैकुंठ धाम में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे लेने नहीं आते हैं। वह करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो भगवान विष्णु को लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी की अग्नि में जलाए जाते हैं या उनका दाह संस्कार होता है, उन्हें विमान पर बैठकर वैकुंठ में जाते हुए देखकर सभी देवी देवता उस मनुष्य पर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव अत्यंत संतुष्ट होते हैं। श्री जनार्दन उसका स्वयं उस मनुष्य का हाथ पकड़कर अपने धाम को ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी की लकड़ी की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने से मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जो ब्राह्मण तुलसी की लकड़ी में से हवन करता है, उसे एक एक तिल के बराबर अग्निष्ठ होम का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी की लकड़ी की धूप देता है, उसके फल स्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठान तथा 100 गौदान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान के लिए नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न थोड़ा सा भी अगर भगवान को अर्पण किया जाए तो पर्वत के समान अन्नदान का फल उस व्यक्ति के लिए तुरंत मिल जाता है। जो तुलसी की लकड़ी की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीपदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की लकड़ी का चंदन अर्पण करता है, उसके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्तिपूर्वक लगाता है, वह सदा सर्वदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की मिट्टी लगाकर भगवान श्री हरि का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य तुरंत मिल जाता है। जो पितरों के लिए पिंडदान में तुलसी दल मिलाकर पिंडदान करता है, उसके दिए हुए एक ही दिन के पिंड से उनके पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा हर मनुष्य को विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है, तब तक स्नान करने वाला पुरुष या मनुष्य सभी तीर्थ स्नान का फल मिल जाता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक वह मनुष्य उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष है या बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से भ्रम हत्या जैसे आदि पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। जिस गांव में, घर में अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहाँ जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु प्रसन्नचित्त होकर वहाँ पर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं आती है जिस घर में तुलसी का पेड़ लगा होता है।
जहाँ तुलसी विराजमान होती हैं वहाँ पर दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। यूँ तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किंतु पुण्य क्षेत्र की तुलसी अधिक पावन मानी गई है। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णुपद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्तिपूर्वक पूजित होने पर शांति कारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों, रोगों अथवा अनेक दुर्निमित्तों का भी नाश कर डालते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है वहाँ की 10 दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी की मूल मिट्टी मौजूद होती है वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याणमय भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए हर व्यक्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। जहाँ तुलसी का समुदाय पड़ा हो या तुलसी के पत्र पड़े हों वहाँ किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय हो जाता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, मध्य भाग में भगवान जनार्दन का निवास स्थान है, मंजरी में रुद्र देवता का निवास स्थान माना गया है। इसी से वह तुलसी पावन मानी जाती है। विशेषता शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी हो जाता है। जो प्रतिदिन तुलसी के दल से भगवान की पूजा करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। वह अगर दरिद्र है तो धनवान हो जाता है, निर्धन है तो धनवान हो जाता है, और अगर रोगी है तो रोग से मुक्त हो जाता है, अगर भय से युक्त है तो भय मुक्त हो जाता है। तुलसी की मूर्ति या तुलसी का पौधा संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली तुलसी महारानी होती हैं। वह श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती हैं। घर में विराजमान तुलसी महारानी को विराजमान करना चाहिए और सुबह शाम तुलसी को दीप दान देना चाहिए। ये तुलसी की महिमा का वर्णन पद्म पुराण में उत्तरखंड में बताया गया है। सभी सनातन धर्म प्रेमियों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को हर हर महादेव।